भी घर पर ना रहे ये सुनिश्चित करें। ये वोट बदलाव के लिए है। बदलाव दीवार पर लिखा है, बदलाव आसमान पर है, बदलाव जमीन पर है, बदलाव लोगों के चेहरे पर है। क्योंकि लोग 10 साल के कुशासन के कुचक्र से थक गए हैं, भ्रष्टाचार से थक गए हैं, भाई भतीजावाद से थक गए हैं, किसान के उत्पीड़न से थक गए हैं, नौजवान की व्यथा से थक गए हैं। जो फौज के जवान भर्ती होते हों या पहलवान हो, किसान हो या छोटा दुकानदार हो, दलित हो या पिछड़ा हो, सब के सब उत्पीड़न और अत्याचार के शिकार हैं। इसलिए एक क्रांतिकारी बदलाव होगा और वो क्रांतिकारी बदलाव की बिसात एक एक वोट से निर्धारित होगी। इसलिए मेरी अपील है, एक एक वोट डालिए और हरियाणा में एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत करिए। जिस तरह से आपके बेटे चुनाव में उतरे हुए हैं, बीजेपी के लीलाराम हैं, आपसे सतबीर सिंह गोयल हैं, जेजेपी के भी कैंडिडेट हैं, किसको चैलेंज आप देख रहे हैं? किस देखिए, चुनौती है केवल एक, और वो है कैथल के अंदर प्रगति, काम और तरक्की की शुरुआत करने की। बीजेपी के उम्मीदवार ने तो खुलेआम मन से कहा, आपने दिखाया भी कि वो कहते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार सबसे बड़े गुंडे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। राजनीति में गुंडों की जगह नहीं है। राजनीति को शराफत चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, ईमानदारी चाहिए, काम, तरक्की और विकास चाहिए, और यही मापदंड होना चाहिए विधायक और सरकार चुनने का। धन्यवाद। जिस तरह से सीएम फेस की बात की जा रही है, बार बार कुमारी शैलजा का नाम आ रहा है, हुड्डा जी का नाम आ रहा है, आपके भी नाम आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? आकांक्षा रखना बुरी बात नहीं तो वनप्रस्थ आश्रम जाकर रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। स्वाभाविक तौर से अगर आपके पास हरियाणा को बदलने का विजन है, हर खेत को पानी कैसे मिलेगा, किसान का कल्याण कैसे होगा, अगर आप ये जानते हैं, आप हर घर तक पानी कैसे पहुंचाएंगे पीने का, आप दलित और बैकवर्ड समाज के हमारे भाइयों और साथियों के लिए क्या एजेंडा लेकर आएंगे, आप समाज के हर वर्ग जो उत्पीड़ित है, जो अपने आप को अलग थलग महसूस करता है, उसे बाहर कैसे लेकर आएंगे और मुख्य धारा में कैसे जोड़ेंगे, 36 बिरादरी का जुड़ाव कैसे होगा, ये सब, और प्रदेश में नई क्रांति का, औद्योगिक क्रांति, नौकरियों की क्रांति, भाईचारे की क्रांति, भलमानसियत की क्रांति, और उसके साथ साथ प्रगति और विकास की क्रांति। रणदीप सिंह सुरजेवाला को आप सुन रहे थे, वोट अपील की, लेकिन जब सवाल पूछा गया कि मुख्यमंत्री को लेकर कांग्रेस में जिस तरीके से पसुपेश चुनाव परिणाम से पहले ही नजर आ रहे हैं, स्पष्ट कहा कि महत्वाकांक्षा रखने में कोई बुराई नहीं है, जिसके पास विजन है वो अपनी बात को राजीव रख सकता है। जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं पानीपत से। जावेद, आप इससे पहले जब हमने आपको रोका था, आप वो बस्ता दिखाने जा रहे थे। चुनावी भाषा में से उम्मीदवार का बस्ता कहते हैं, जहां पर लोग पहुंचते हैं, पर्ची बनवाते हैं, और ये एक ऐसी उम्मीदवार का है जिसने विरोध किया हुआ है। जरा एक बार तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या चल रहा है। देखिए राजीव, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर ये रोहिता रेवड़ी का ये बूथ है, जहाँ पे लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं, और इस बार इंडिपेंडेंट वो लड़ी है यहाँ पर। इसके ठीक बगल में यहाँ पर बीजेपी का ये बूथ बना हुआ है, जहां से लोग वोटर्स अपनी आईडी पहचान देख रहे हैं, और ठीक इसके बगल में बिल्कुल कांग्रेस का ये देखिए, यहाँ पे कांग्रेस का बूथ बना हुआ है, जहां पर लोग अपने वोटर आईडी को लेकर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई त्रिकोणीय बताई जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपसी भाईचारा है, यहाँ पे सब एक दूसरे को जानते हैं। देखिए सभी जगह यहाँ पर भीड़ है। राजीव, ये मेरे पीछे कांग्रेस की आप लड़ी देख रहे हैं, अब मेरे पीछे देखिए ये बीजेपी का ये बूथ है। यहाँ पे बीजेपी का जो पूरा एक लड़ियां लटकी हुई है। उसके बाद ये आता है रोहिता रेवड़ी का, जो यहाँ पर इस वक्त इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, और इनका यहाँ पर बूथ है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों एक साथ है। जिस तरीके से आपने पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात की थी, तो देखिए यहाँ पर भले ही राजनीति लड़ाई हो, लेकिन आपसी भाईचारा, लेकिन सब अपने एक दूसरे के साथ यहाँ पर है। लेकिन जिसको जो उम्मीदवार है या जो यहाँ पे वोटर है, उसकी अपनी मर्जी है वो किस मुद्दों पर दे रहा है। बिल्कुल, मुद्दे जो है वो स्पष्ट नजर आ रहे हैं ग्राउंड पर। जब हमारे तमाम सहयोगी बात कर रहे हैं तो उन मुद्दों का जिक्र भी हो रहा है। कालका लिए चलता हूं मैं अब अपने तमाम दर्शकों को। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी कालका से जुड़ रहे हैं तमाम अपडेट्स के पास, लेकिन उससे पहले महिमा कटारिया गुरुग्राम से हमारे साथ बनी हुई है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है महिमा, धूप जो है वो और मजबूत होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में ये जो मिलेनियल सिटी है, इसमें लोग आपके पीछे जब इतनी बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जागरूकता जो है मतदान को लेकर लोगों में काफी बड़ी है।
बीते सालों से अगर हम कंपेयर करें तो? चंदन, बिल्कुल देखिए, धूप का आपने जिक्र किया, बहुत तेज यहाँ पर धूप हो रही है, लेकिन फर्स्ट टाइम वोटर्स थमने का नाम नहीं ले रहे। हमारे साथ फिर से एक फर्स्ट टाइम वोटर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं पहली बार वोट करके कैसा लगा। बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ये कहना है नेता से जो भी आएगा बस यहाँ पे थोड़े से चेंजेस चाहिए, रिक्वेस्ट है। जैसे सड़कें टूटी हुई है और इतना ज्यादा कूड़ा है गुड़गांव में, तो जो भी नेता आ रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चेंजेस लाए। चंदन देखिए, क्योंकि आपने धूप की बात की थी, ये इनकी बेटी है, मैम फास्ट में है और मैम नंगे पाँव है, तो इतनी धूप हो रही है, नंगे पाँव भी वोट देने आई है। मैम, आप आज वोट देने आई हैं, नंगे पाँव है, फास्ट है, आपकी बेटी ने मुझे ये बात बताई, तो किन मुद्दों पे आपने वोट दिया? मैम इसीलिए दिया है कि हमारा वो हो सके, सुधार हो सके। हमारे गुड़गांव में बहुत जगह जगह पे कूड़ा वगैरह रहता है, ये चीजें होती है। थैंक यू। तो आप सर किन मुद्दों पे आपने इस समय वोट कास्ट किया? देखो, जो हमने वोट दिया, एक तो जो हमारे देश की जो समस्या है, हम चाहते हैं जो हमारा कैंडिडेट ऐसा मजबूत हो जो हमारा समाधान जल्दी से जल्दी हो सके, और जो सरकार और जो पब्लिक जो इस टाइम परेशान रहती है, जो उसके लिए हम वोट डालते थे कि अच्छा कैंडिडेट बने, हमारे अच्छे काम हो सके। हम धूप को नहीं देख रहे, हम सिर्फ ये कैंडिडेट अच्छा हो उसके लिए स्पेशल हम चल के आए हैं। मैम, मैं आपसे भी पूछूंगी, इतनी तेज धूप हो रही है फिर भी वोट कास्ट करने आई है, किन मुद्दों पे आपने, इतनी छोटी सी बच्ची भी साथ है, मैम क्लिनिक छोड़ के आई है, तो ये देखो ये भी जल्दी फर्स्ट टाइम वोटर बनेगी। आपने किन मुद्दों पे मैम, क्या मूल इस मुद्दों में क्या है कि हमारा जो गुड़गांव है वो तरक्की करे। हाँ सर, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, किन मुद्दों पे आपको लगता है कि इस बार गुड़गांव की जनता, और आपने भी साथ ही साथ वोट किया? तो सारी जनता जो गुड़गांव की है वो सिर्फ यही चाहती है जी, गुड़गांव में सफाई हो और बहुत जितना जो विकास है ना, विकास होना चाहिए। हम पिछले 10 साल भी देख चुके हैं, हम आगे के जो 5 साल है उसको हम एक बहुत सुंदर गुरुग्राम बनाना चाहते हैं। हम उसके लिए अपना पूरा वोट देंगे और आज मैं मतदान दे के आया हूं और अपने पूरे साथियों को यही मैं वो करता हूं कि प्लीज मतदान दे के आओ, घर से बाहर निकलो। आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज मतदान दो। राजीव, देखिए, हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपने व्यवस्था की बात की है तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे दिखा दे, क्योंकि आपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा था कि किस तरीके की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो पुलिस के साथ साथ जो सुरक्षा बल है, सैन्य बल है, वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है वो यहाँ पर किए गए हैं। हालांकि यहाँ पर अंदर मोबाइल फोन ले जाना अलाउड नहीं है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी खड़े हैं वो लगातार यही बात और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि मोबाइल फोन जो है वो अंदर नहीं ले जा सकते। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो कटिंग है वो भी यहाँ पर चिपकाई गई है, साथ ही साथ जितने भी जो बंदोबस्त है यहाँ पर किए गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो भी गाइडलाइंस थी उनको मद्देनजर रखते हुए कि किस तरीके से, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, ये तमाम चीजें जो है, गाइडलाइंस जो है वो हर बूथ पे आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट टाइम वोटर्स मिला। हालांकि तिकोनी इलेक्शन जो है राजीव, वो गुरुग्राम की हम बात करते हैं तो देखने को मिलता है, एक तरफ कांग्रेस के मोहित ग्रोवर है, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो मुकेश शर्मा नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के, और यहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी नवीन गोयल भी अपना पूरा, जिसे कहते हैं, जद्दोजहद करते नजर आते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी पुरजोर कोशिश में है कि किसी ना किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ पर थर्ड टर्म में वापस आ सके। लेकिन अब आखिर गुरुग्राम की जनता किसको वोट देती है ये देखना होगा, क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर्स हो या यहाँ पर जितने बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं, लगातार वोट कर रहे हैं। धूप है, लेकिन हालांकि जब हम बात करते हैं वोटिंग परसेंटाइल की राजीव, तो 7% ही वोटिंग परसेंटाइल हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें 2014 से 19 की, तो 14 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने परचम लहराया था और 19 में भी लहराया था। स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है महिमा बीजेपी का, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बीजेपी अपने उसी परफॉर्मेंस को रिपीट कर पाती है नहीं। मैं कालका विधानसभा सीट लिए चलता हूं दर्शकों को। मनोहर केसरी हमारे सहयोगी तमाम तस्वीरों के साथ जुड़ रहे हैं। मनोहर, कालका की वोटिंग परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, क्या कुछ नजर आ रहा है? जिस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद है वहां पर कैसे इंतजाम है, और मतदाता जो है, चूंकि अब दोपहर का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है, ऐसे में आमतौर पर इस समय वोटिंग परसेंटेज जो है वो डिप देखने को मिलता है, तो क्या वाकई लोग जो हैं वो अभी पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, या फिर सुबह के कंपैरिजन में जो स्थिति है वो थोड़ी सी अभी टर्नआउट कम नजर आ रही है?
देखिए, बिल्कुल मैं अभी कालका विधानसभा के चरनिया पोलिंग स्टेशन पर हूं और दो बातें हैं। एक बात यह है कि इस बार हरियाणा चुनाव आयोग की ओर से पहली बार एक ऐप भी लॉन्च किया गया है जिसमें वोटर्स इन क्यू, मतलब आप देख सकते हैं अगर लंबी कतार है तो घर में बैठे देख सकते हैं कि वहां पर कितने लोग लाइन में लगे हैं, ताकि आपको धूप में खड़ा ना होना पड़े या फिर आपको समय बर्बाद ना होना पड़े। और एक दोपहर का टाइम है, तो मैं सीधे आपको दिखाता हूं सेंटर पे। यहाँ देखिए, अब जो है सो एक दो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार वोटर्स तो आ रहे हैं, लेकिन कम है वो ऐप देख करके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अब तक सबसे ज्यादा जो है सो मतदान हो चुका है, करीब 35% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुका है। 1061 यहाँ पर कुल वोटर्स हैं, जिनमें से 361 को क्रॉस कर चुका है। यहाँ तमाम महिलाएं हैं, इनसे हम बात करेंगे। आप यहीं की वोटर हैं, यहाँ आपने मतदान किया है? हाँ जी। क्या सोच करके आपने मतदान किया है और क्या उम्मीद है? सर अभी तो मैंने किया ही नहीं। अच्छा, आपने नहीं किया? आप लास्ट में वोट करेंगी, क्या सोच करके वोट करेंगे? क्या मन में चल रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए? सर पहले मैं तो दूसरे गांव से, हमारी 2 गांव की एक पंचायत है, लेकिन हमारे गांव का कभी सुधार नहीं होता जी। हमारे गली में ना जी इतना पानी खड़ा रहता जी, बच्चे स्कूल में जाते हैं, गली इतनी गंदी है, बहुत ज्यादा मच्छर बहुत आते हैं, लेकिन कोई भी सुधार नहीं करता। इस बार जो मौजूदा विधायक है उन्होंने कुछ नहीं किया? तो हमारा आगे वाला कोई भी हो बने, जो सहायक बने, विधायक बने, तो वो हमारे गांव को सुधारे बस। हम तो यही चाहते हैं, बच्चे स्कूल जाए, अच्छी तरह हमारी गलियां बने, बस हम यही चाहते हैं सर, और कुछ। बिल्कुल, और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे, आप नहीं बात करना चाहते हैं तो ये बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन और कई लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताएंगे, आप यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे आप किस पार्टी को डाल रहे हैं, लेकिन ये जरूर पूछेंगे आप अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या सोच करके कर रहे हैं, क्या मुद्दे आपके लिए अहम हैं? हमारे गांव में जैसे गलियां हैं, सीवरेज है और स्कूल की समस्या है, बाकी और भी बहुत मुद्दे हैं गांव के, स्ट्रीट लाइट्स है और भी कई मुद्दे हैं। सब इन्हीं मुद्दों को नज़र रखते हुए वोट डाल रहे हैं। मौजूदा विधायक ने कुछ काम किया कि नहीं? कोई विधायक नहीं किया, 5 साल में एक भी काम नहीं किया। मौजूदा विधायक ने कोई काम नहीं किया 5 साल में। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे क्या नाम है और आप वोट डालने के लिए यहाँ आई हुई हैं, क्या उम्मीदें हैं? मेरा नाम जसवीर कौर है और मैं अपना वोट है जो वो डालने आई हूँ। वोट हम इसलिए डालने आए कि जो वोट है वो बहुत ज़्यादा कीमती है और हम सही उम्मीदवार को ही वोट देंगे। एक महिला के लिए क्या कीमती है, क्या क्या चीज़ें आप चाहती हैं? महिला के लिए तो देखो, आप जानते हैं आजकल का ज़माना कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ देखना पड़ता है। हमारे यहाँ पर कितनी समस्या थी, यहाँ पुल टूटा हुआ था, किसी भी एमएलए ने, किसी ने भी आके यहाँ नहीं देखा। तो इसके हिसाब से हम खुद सोचेंगे भी किसको, जो हमें अच्छा लग रहा है उसको ही हम वोट देंगे। चलिए, जो अच्छा लगेगा। और लोग हैं, आप वोट डालने के लिए आए हुए हैं, क्या उम्मीद है इस बार जो नए विधायक बनेंगे? देखो जी, अब तक इन्हें बना और क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हमारे तो कोई मुद्दे नहीं है। कोई मुद्दे नहीं है तो कुछ चाहते हैं कि वो विकास हो? ना जी, बस कुछ नहीं। तो देखिए, वोट डालने के लिए जरूर आ रहे हैं, लेकिन जो कमोबेश जब सभी लोगों से बात हुई है और लोग वोट डाल करके आए हैं, कुछ महिलाएं निकले। आप लोग फिंगर दिखा दीजिए, आप लोगों ने वोट डाल दिया है? ऐसे करके सीधा, हाँ। ये क्या मुद्दे रहे, क्या सोच करके आपने वोट डाला है? सर हमारे गांव में ना गलियों की, नालियों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। हम तो ये चाहते हैं ना कि हमारे गांव का विकास हो, बस इसलिए हमने जो भी हमें अच्छा लगा, जो भी हमारे पास के थे उनको हमने वोट डाला। ठीक है। इलाकों में महिलाओं के लिए कोई काम हुआ है? सर इलाकों में महिलाओं के लिए तो कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे को तो जैसे भी हम कर रहे हैं यहाँ पर तो कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। हमारे तो कोई सुनता ही नहीं है जी। सरपंच के पास भी जाते हैं, वहाँ पे भी नहीं कोई सुनता है। सही सही सही, ये सारी चीजें बड़ी साफ कर रही हैं। मैं लौटता हूँ महिमा कटारिया की तरफ भी रुख कर लेता हूँ और उसके बाद फिर जावेद के पास चला जाऊंगा। महिमा, आप गुड़गांव में हैं, कालका में मौजूद है मनोहर केसरी। महिमा, बहुत बेसिक सी चीजों की लोग बात कर रहे हैं। गुड़गांव जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों वाले शहर के लोग कह रहे हैं सड़क में गड्ढे हैं, कूड़ा नहीं होना चाहिए। कालका में लोग कह रहे हैं नालियां बनवा दीजिए। हमारे यहाँ बड़ी बेसिक चीजों पर वोट करने के लिए मतदाता बात कह रहा है। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। लग रहा है ऐसा कि पूरा हरियाणा
कुछ बड़े की बात नहीं कर रहा, वो बेसिक चीजें ही मिल जाए उतने में ही खुश है। राजीव, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि बेसिक नेसेसिटी के बारे में गुरुग्राम की जनता जो है वो लगातार बात कर रही है, क्योंकि जब हम बात करते हैं गुरुग्राम की तो हम सभी ने देखा, क्योंकि आमतौर पर जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जल भराव जो है वो हो जाता है, सड़कों पर जल भराव हो जाता है, कोई ऐसी सुविधा नहीं बनाई गई जहां से ड्रेनेज हो सके, जिसके कारण जो गड्ढे हैं वो सड़कों पर नजर आते हैं। और तमाम ऐसे मुद्दे जो यहाँ की जनता के हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, हाइजीन हो या कूड़े की एक मूल समस्या जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोगों के सामने आ रही है कि बिल्कुल किस तरीके से ये तमाम डेवलपमेंट बेसिक में जो मुद्दे लोग हैं वो और लगातार मुद्दों की क्लैरिटी जो है वो सुबह से जब हम तमाम मतदाताओं से बात करते हैं हमारे सहयोगी, तो वो साफ तौर पर नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया महिमा आपका, जावेद आपका और साथ ही साथ मनोहर आपका भी।